और फिर मेरे साहब, जिस तरह हमारी 2025 से 2030 तक की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी है और अपने ट्रांसपोर्ट के बड़े हिस्से को हम उस पर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, तो अगर वो प्लान भी पैरेलल चले और इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी लगते रहें जहां हम अपने टायर्स भी बनाते रहें, तो शायद जो एक बिजली का मसला है हम उसको भी बड़ा बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। हमारा इंपोर्ट बिल, चूँकि हम बहुत बड़ी मकदार में फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, टायर्स को भी हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे इंपोर्ट बिल पर भी बड़े अच्छे बेहतर तरीके से कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। लेकिन अब उसके लिए बुनियादी क्या ज़रूरत होगी? विल चाहिए, इंटेंशन चाहिए, प्लान की एग्जीक्यूशन चाहिए। देखिए, पहले ये हुआ करता था कि प्रोजेक्ट्स जो थे वो लगने में बहुत टाइम लग जाता था और बहुत इफ एंड बट्स होती थी। अब ये नई गवर्नमेंट ने, खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब इसमें बहुत ज़्यादा वोकल हैं कि जल्द से जल्द जो है वो चीज़ों की उसको मतलब कंक्लूड किया जाए। देखिए, मैं खुद मोरक्को का ऑनरी कौंसल जनरल हूँ और मोरक्को के अंदर ये आया है और इंग्लैंड में भी ये है कि 10 साल बाद आपको कोई गाड़ी जो है पेट्रोल की वो आपको नज़र नहीं आएगी सड़कों पे। तो पूरी दुनिया जो है वो उस वक्त इलेक्ट्रिक कार की तरफ जो है स्विच हो रही है और हमें पाकिस्तान को भी इस वक्त पाकिस्तान को $16 बिलियन का फ्यूल जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। कैन यू इमेजिन कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 30 बिलियन है, जिसमें से $16 बिलियन हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट के ऊपर, एक हेड के ऊपर हम जनाब उसको वापस कर देते हैं और इसमें इजाफा होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल है कि आने वाले वक्तों में ये इलेक्ट्रिक कार जो है ये अगर हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करते हैं तो इससे ना सिर्फ हमारी जो इंपोर्ट बिल के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आएगी, पर आल्सो ये जो हम बाहर की दूसरी गाड़ियां भी मंगवा रहे हैं बाहर से, उसके अंदर भी आती है। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर की जाएंगी। और मेरे साथ 2030 तक चूंकि एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट है 30% ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट करना, तो ये आपको काबिल अमल नज़र आ रहा है? वो कि अभी उसमें 5 साल का वक्त है, लेकिन सिर्फ इन 5 सालों में हम 30% ट्रांसपोर्ट को, चूँकि अभी कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब अभी लास्ट टाइम जब कराची आए थे तो मैंने भी उनकी एक मीटिंग वो की थी। इस वक्त हमारी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल के प्राइसेस $100 से ऊपर चले जाते हैं तो हमारा नाइटमेयर शुरू हो जाता है। इस बार भी जब कशीदगी बढ़ी थी ईरान और दूसरे और इसराइल के दरमियान, तो सबसे बड़ा हमारा नाइटमेयर ये था कि अगर प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं तो पाकिस्तान का टोटल बजट जो है वो आउट हो जाता है, टोटल जी मतलब। तो प्राइम मिनिस्टर की भी ये बहुत कोशिश है कि हमारी डिपेंडेंसी कम से कम हो इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर, और ये दो तरीके से हो सकती है। एक तो कार यूज हो रही है और दूसरा हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी महंगी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं फर्नेस ऑयल के साथ। तो ये आपने देखा है कि अब जो सोलर सिस्टम भी आया है पाकिस्तान में, बड़े रैपिडली उसको लगाया जा रहा है और काफ़ी हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा है पाकिस्तान के लिए, गवर्नमेंट के लिए, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए कि अगर हमारा बजट पूरा खत्म नहीं है, अगर हम 50% पे आ जाते हैं कि $8 बिलियन हम इंपोर्ट करें और $8 बिलियन बचा लें, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल जो है वो अमाउंट है जी फॉरेन एक्सचेंज का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।